गाइस आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं क्वाड पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को। आप में से काफी ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। अगर आप यहां से लोन लेना चाहते हैं तो क्या आपको इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या यहां से लोन अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन की जो भी रियलिटी है, जो भी सच्चाई है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाड एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से क्वाड पर्सनल लोन ऐप, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। तो गाइस जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है एक बार इसकी हम डिटेल्स को चेक करते हैं। तो यहां पे देखेंगे 4.5 स्टार की रेटिंग से 50 लाख से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो यहां से लोन अप्लाई करने के लिए इनका कहना है कि कम से कम आपकी उम्र 18 साल और ज्यादा 55 साल की होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड है तो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट है तो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने एग्जांपल भी देके रखा है। और अगर इनके लैंडिंग पार्टनर का नाम देखें तो यहां पे 3 कंपनी का नाम देके इन्होंने रखा है। लेकिन जब हम लोन अप्लाई करेंगे तो वहां पर देखेंगे वहां पर इन तीनों कंपनी का नाम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इनका इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर है। यहाँ पे लास्ट नेम बोल रहे हैं, लास्ट नेम डालिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर कह रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को डालकर यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर अपना हम डिटेल्स देकर, मोबाइल नंबर देकर ओटीपी से वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा जो भी आपके पैन कार्ड पे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे। देखिए ये जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि पहले ही हमने डाला था, हालांकि मैंने इसे हटा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपसे एरिया का पिन कोड पूछ रहे हैं। अभी आप जहां पे रहते हैं जो भी आपका करंट एड्रेस है वहां पे जो भी एरिया का पिन कोड होगा उसे यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस साइड से यहाँ पर ईयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोफेशन पूछ रहा है यानी कि आप काम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आप सैलरी रैंक, मतलब किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और एमएसएमई को सिलेक्ट करेंगे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर स्टूडेंट है तो इसे करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जो आपका बिजनेस है क्या जीएसटी से रजिस्टर अगर होगा तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर यस करते तो यहाँ पे जीएसटी नंबर देना होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का टेनवर पूछ रहा है, यानी अभी आप जो बिजनेस करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, जहां पे किसी कंपनी में या फिर कहीं भी काम करते हैं, तो काम करते हुए आपको कितना समय हो चुका है। जैसे कि 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 4 साल या 4 साल से ज्यादा, तो जितना का समय हुआ होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस का टर्नओवर पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे टर्नओवर कितना है, जैसे कि यहाँ पे 6 लाख, 6 से 12 लाख, 12 से 24 लाख, जितना का होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर किया होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किए, जैसे 45,000 से ज्यादा, तो जितना किए होंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम नहीं किए तो यहाँ पे हम नो करते हैं। नीचे देखेंगे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑफर जनरेट, और हमारे लिए लोन का ऑफर ये जनरेट करें, थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमें कूबीज लोन एप्लीकेशन, मतलब प्ले स्टोर के ऊपर आए और कूबीज लोन एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैक करते हैं, हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इनका जो इंटरफेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल रहा है, नीचे बिजनेस लोन का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे पॉकेट लोन का ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऊपर ऐड दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर देखिए अपोलो फिनवेस्ट का नाम आ रहा है, कुंदन फाइनेंस का आ रहा है और कूबीज कैपिटल का आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए जैसे हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमें कूबीज लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चलिए इसको बैक करते हैं, यहाँ पे कुंदन फाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कुंदन फाइनेंस की वेबसाइट राम फिनकॉर्प के ऊपर ले आए। यहाँ पे देखिए राम फिनकॉर्प की वेबसाइट पे ले आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम बैक करते हैं, यहाँ पे नीचे देखते हैं यहाँ पे पॉकेट लोन दिया, इस पर एक बार क्लिक करते हैं पॉकेट लोन पे। तो गाइस पॉकेट लोन में भी यहाँ पे कई सारे कंपनियों का नाम दिया, सबके सामने यहाँ पर ऐड दिया, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5 हो गया, एंजल 1 हो गया, यही सब हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन सारा क्लिक करके यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे क्वाड पर्सनल लोन, ये खुद लोन ना देके दूसरे कंपनी से लोन प्रोवाइड करा रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे अपोलो कैश के यहाँ पर वेबसाइट पे हमें ले आए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब कूबीज कैपिटल का नाम दिया है,
मतलब ये खुद लोन न देके एक तरह से लोन एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें कुबिज कैपिटल से लोन लेना होगा तो हम डायरेक्ट कुबिज कैपिटल से लोन ना ले लेंगे, हम क्वाड एप्लीकेशन से लोन क्यों अप्लाई करें। और मान लीजिए कि अगर क्वाड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते और उनके थ्रू आकर कुबिज एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते, मान लीजिए 50,000 का, ठीक है, तो अगर कुबिज एप्लीकेशन से हम क्वाड एप्लीकेशन के थ्रू आकर 50,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो हमारे अकाउंट में मान के चलिए 45,000 रुपए आएंगे, ठीक है। और जो रीपेमेंट करना होगा यहाँ पे मान लीजिए 55,000 का करना होगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इतना ही आएगा और इतना ही करना होगा, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मान के चलिए यहाँ पे 25% का लगेगा, वैसे इतना लगेगा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगने वाला है, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए 25% का यहाँ पे लगता है अगर आप यहाँ पे क्वाड एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो ये कुबिज कैपिटल इनसे लोन अप्लाई करते हो तब। लेकिन सोचिए अगर हम क्वाड एप्लीकेशन से थ्रू ना आकर हम डायरेक्ट यहाँ पे कुबिज एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करें तो सेम यही लोन जो 50,000 का लोन है हमारे खाते में मान के चलिए कि 45,000 रुपए आएंगे, ठीक है। लेकिन जो रीपेमेंट करना होगा वो हमें यहाँ पे 52,000 रुपए का ही करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे हमारा 3,000 रुपए का एक तरह से बचेगा। मेरे कहने का मतलब लोन हमें सस्ता पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे 20% का लगेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वाड एप्लीकेशन को थ्रू यहाँ पर अगर आप लोन अप्लाई करते हो कुबिज कैपिटल से या फिर किसी भी कंपनी से, तो लोन आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि क्वाड एप्लीकेशन जो है एक तरह से लोन एग्रीगेटर का काम करे, मीडिएटर का काम करे, यानी बीच में इनका कमीशन बनेगा। अब जो कमीशन बनेगा कोई भी कंपनी हो भाई, वो अपने जेब से नहीं देगा, वो आपके ही जेब से देगा, आपके कस्टमर के ही जेब से देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका कमीशन बनेगा तो लोन आपको महंगा पड़ेगा। मतलब क्वाड एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो लोन आपको काफी महंगा पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, सारे चार्ज यहाँ पे हाई लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वाड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे कुबिज कैपिटल या अपोलो फिनवेस्ट से डायरेक्ट हम लोन अप्लाई ना करें, हम यहाँ से लोन अप्लाई क्यों करें। तो अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करोगे तो लोन आपको काफी महंगा पड़ेगा। ये खुद लोन न देके लोन एग्रीगेटर या मीडिएटर का काम कर रहे हैं। सो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।